तो नमस्कार और स्वागत है। याद है पहली ब्लैक फोन? अगर उस फिल्म ने रोंगटे खड़े कर दिए थे तो भाई अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ग्रैबर वापस आ गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुप्रतीक्षित हॉरर सीक्वल ब्लैक फोन 2 की। इसकी कहानी, इसके पीछे की बातें, सब कुछ परत दर परत समझेंगे। तो आज देखने वाले क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ग्रैबर वापस कैसे आया। फिर फिल्म की जो नई डरावनी कहानी है उसमें गोता लगाएंगे। बात करेंगे कि इस पूरे आतंक को पर्दे पर जिंदा कैसे किया गया, बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या हाल रहा, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल कि फिनी का आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रैबर की वापसी की और देखते हैं इस सीक्वल से जुड़ी कुछ खास बातें। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ओरिजिनल फिल्म की जो पूरी की पूरी कोर टीम थी ना, वो इस सीक्वल के लिए वापस आ गई है। मतलब स्कॉट डेरिक्सन फिर से डायरेक्टर और राइटर हैं। और सबसे जरूरी बात, ईथन हॉक, मेसन थेम्स और मैडलिन मैग्रो सब अपने किरदारों में लौट रहे हैं। फिल्म रिलीज हो रही है 17 अक्टूबर 2025 को और इसकी लंबाई है लगभग 114 मिनट। अब कहानी की बात करते हैं कि आखिर ये नया दुष्स्वप्न है क्या। इस बार ब्लेक भाई बहन का सामना एक ऐसे अलौकिक रहस्य से होता है जो पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और कहीं ज्यादा भयानक है। तो कहानी हमें ले जाती है साल 1982 में, पहली फिल्म की घटनाओं के ठीक 4 साल बाद। हाँ, फिनी ने ग्रैबर को हरा तो दिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कुछ बुरे सपने, कुछ ट्रॉमा वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। और यहीं से कहानी में एक नया डरावना मोड़ आता है। ग्वेन, जिसकी साइकिक पावर पहले भी बहुत काम आई थी, उसे अब कुछ अजीब सपने आने लगते हैं। सपने दशकों पुरानी अनसुलझी हत्याओं के, और ये सब हुआ था 1957 में, एक जगह पर जिसका नाम था अल्पाइन लेक कैंप। लेकिन सवाल यह है कि इस पुरानी जगह का, अल्पाइन लेक कैंप का, ग्रैबर से क्या कनेक्शन है। यही सवाल है जो कहानी को आगे बढ़ाता है और हमें एक बहुत गहरे अंधेरे रहस्य की तरफ खींच कर ले जाता है। तो बस इसी सच को जानने के लिए फिनी, ग्वेन और उनका एक नया दोस्त अर्नेस्टो उस वीरान कैंप में पहुंच जाते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, मौसम उनके बिल्कुल खिलाफ है। एक भयानक बर्फीला तूफान आता है और वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैंप में पड़ा एक पुराना खराब पेफोन अचानक बज उठता है, और दूसरी तरफ कौन है? ग्रैबर। हाँ, वही ग्रैबर। वो मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा, वो अब भी बदला चाहती है, और वो सीधे सीधे फिनी को धमकी दे रहा है। यहां से कहानी और भी ज्यादा पर्सनल और दिल दहलाने वाली हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि ग्रैबर ने सिर्फ उन बच्चों को ही नहीं मारा था, उसने ग्वेन और फिनी की मां होप की भी हत्या की थी, और दुनिया को यह दिखाया कि वो एक आत्महत्या थी। तो अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, ये उनके परिवार के अतीत से जुड़ी हुई है। आखिरकार उन्हें ग्रैबर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक रास्ता मिल ही जाता है। होता यह है कि वो जमी हुई झील के नीचे दबे हुए पीड़ितों के शवों को ढूंढ निकालते हैं, और ऐसा करते ही ग्रैबर की जो अलौकिक शक्ति थी उसका सोर्स कट जाता है। और फिर उन बच्चों की आत्माएं एक साथ आती हैं और ग्रैबर को उसकी आखिरी अंतिम हार की ओर खींच ले जाती हैं। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, वाकई में डरावनी। लेकिन सवाल यह है कि इस आतंक को पर्दे पर जिंदा कैसे किया गया। चलिए अब जरा फिल्म के प्रोडक्शंस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ जून 2022 में, जब राइटर जो हिल ने एक कमाल का आइडिया दिया। फिर नवंबर 2023 तक हमारे सारे पसंदीदा एक्टर्स की वापसी कंफर्म हो गई। शूटिंग शुरू हुई नवंबर 2024 में एक वर्किंग टाइटल मिस्टीरियम के साथ, और जनवरी 2025 तक खत्म भी हो गई, और आखिरकार अक्टूबर 2025 में फिल्म थिएटर्स में आ गई। और ये जानना भी दिलचस्प है कि सीक्वल का आइडिया आया कहां से। ओरिजिनल कहानी के लेखक जो हिल ने बताया कि उन्हें सीक्वल लिखने की प्रेरणा ग्रैबर के मास्क से मिली। उसकी जो डरावनी और आइकॉनिक इमेज है उसी से। मतलब सोचिए, एक मजबूत विजुअल एक कहानी को कितना आगे तक ले जा सकता है। अच्छा, कहानी और मेकिंग तो हो गई, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा धमाल मचाया? क्या ये भी पहली फिल्म की तरह हिट हुई? चलिए देखते हैं। तो देखिए, फिल्म का जो प्रोडक्शन बजट था वो था $30 मिलियन।
एक हॉरर फिल्म के लिए ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता है। और कमाई कितनी हुई? फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल $87 मिलियन कमाए। तो ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं, $30 मिलियन का बजट और कमाई $87 मिलियन। मतलब फिल्म ने अपनी लागत से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा कमाया। ये साफ साफ एक जबरदस्त कमर्शियल हिट थी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, फिल्म को क्रिटिक्स से भी काफ़ी तारीफें मिली। जैसे रॉटेन टोमेटोज का कहना है कि ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीक्वल है। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म ट्रॉमा और उसके असर जैसे गंभीर मुद्दों को बहुत ही समझदारी से दिखाती है। तो जब एक फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है, कहानी भी अच्छी, कमाई भी अच्छी, तो एक सवाल तो मन में आता ही है, आगे क्या? क्या फिनी की कहानी यहीं खत्म हो गई या हमें एक और फिल्म देखने को मिलेगी? तो अच्छी खबर यह है कि इस फ्रेंचाइजी से जुड़ा लगभग हर बड़ा नाम एक तीसरी फिल्म के लिए तैयार हैं, चाहे वो ईथन हॉक हों, राइटर जो हिल हों या फिर डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन। सबने इंटरेस्ट दिखाया है, तो ऐसा लगता है कि इस कहानी में अभी भी कुछ और पन्ने बाकी हैं। तो बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ब्लैक फोन एक आखिरी बार बजेगा? ग्रेबर को 2 बार हराया जा चुका है, पर क्या उसका आतंक वाकई में हमेशा के लिए खत्म हो गया है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।